दोपहर की चहल पहल में बाला खातून अपने मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। जब एक अजनबी उसके पास आया और दबे स्वर में बोला, तुम्हारे अस्तबल में सफेद घोड़ा है ना? बाला चौंकी। क्यों, क्या हुआ? आदमी ने चिंता जताते हुए कहा, वो घोड़ा ठीक नहीं लग रहा, आओ खुद देख लो। गुंचा जो पास ही खड़ी थी यह सुनते ही सतर्क हो गई। उसने बाला से कहा, जल्दी जाओ, देखो क्या हुआ है। बाला बेचैनी से अजनबी के साथ चल पड़ी, लेकिन गुंचा को कुछ अजीब लगा। उसने किसी को दुकान देखने को कहा और चुपचाप उनका पीछा करने लगी। जैसे ही बाला उस आदमी के साथ भीड़ भाड़ से दूर एक तंग गली में पहुंची, अचानक 4-5 लोग उन्हें घेर कर ठहाके लगाने लगे। बाला फौरन समझ गई कि यह कोई साजिश है। खतरा भांपते ही उसने खुद को बचाने के लिए हमलावरों पर हमला कर दिया, लेकिन वे भी कम नहीं थे। बाला बहादुरी से लड़ी, पर उनकी संख्या ज्यादा थी। इसी बीच गुंचा वहां पहुंची। उसके हाथ में एक छोटी सी छुरी थी, लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत। दोनों बहनों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, पर हमलावर क्रूर थे। उनके वार तेज और बेरहम। संघर्ष के दौरान गुंचा घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। बाला उसे बचाने की कोशिश कर ही रही थी कि एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। किसी ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा और हाथ बांध दिए। सरगना आगे आया, मुस्कुराया और बोला, अफसोस, तुम्हारी खूबसूरती पर जख्म देना ठीक नहीं। बाला ने गुस्से से उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर थूक दिया। यह देखकर वह तिलमिला उठा और एक जोरदार थप्पड़ मारा। बाला की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेखबर पड़ी बाला को वे लोग घोड़े गाड़ी में डालकर ले गए और जमीन पर पड़ी घायल गुंचा धुंधली आंखों से अपनी बहन को दूर जाते देखती रही।